आज की वीडियो में हम ज़ूलॉजी मिलर एंड हार्ले चैप्टर नंबर 5 के मेन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर नंबर 5 है एवोल्यूशन एंड जीन फ्रीक्वेंसीज। नेचुरल सिलेक्शन को अंडरस्टैंड करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट है जी, इंडिविजुअल एनिमल्स की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्जर्व किया जाए कि वो उन ऑर्गेनिजम्स को एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए किस तरीके से हेल्प आउट कर रहे हैं। दूसरा है जीन पूल। इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स डाई, ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये मॉर्टल हैं, लेकिन जो जीन्स हैं उनकी वो इमॉर्टल हैं, क्योंकि वो जीन्स जो हैं वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन कर जाते हैं। जीन पूल लेवल पे हम ये देखते हैं कि कौन सी स्पेसिफिक अलील जो हैं वो कितनी कॉमन है या कितनी रेयर है। बेसिकली हम अलीलिक फ्रिक्वेंसी देखते हैं किसी भी पॉपुलेशन की। एवोल्यूशन जो है ये इंडिविजुअल लेवल पे नहीं होती, ये पॉपुलेशन लेवल पे होती है। जीन पूल जो है ये एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन के अंदर जो सारे ट्रेड्स हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल जो भी अलील्स हैं, सम ऑफ ऑल द अलील्स, इसको हम जीन पूल कहते हैं उस स्पेसिफिक पॉपुलेशन का। और ये एक हेरिडिटरी रिसोर्स होता है इंटायर पॉपुलेशन के लिए। विद इन इंडिविजुअल्स जो वैरायटी एग्जिस्ट करती है वो डिफरेंट लोसाई पे जो अलीलिक कॉम्बिनेशंस होती हैं, वैरायटी ऑफ अलीलिक कॉम्बिनेशंस की वजह से होती है। सोर्सेज ऑफ जेनेटिक वेरिएशन में है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्रॉसिंग ओवर, चांस फर्टिलाइजेशन, रीअरेंजमेंट्स इन क्रोमोसोम नंबर एंड स्ट्रक्चर और म्यूटेशंस। पॉपुलेशन जेनेटिक्स में हम जीन पूल्स के अंदर डिफरेंट जेनेटिक इवेंट्स को स्टडी करते हैं जिनकी वजह से अलीलिक फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हो सकती है। हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम 1908 में दिया गॉडफ्रे एच हार्डी जो कि इंग्लिश मैथमेटिशियन था, और विलियम वेनबर्ग ने जो कि एक जर्मन फिजिशियन थे। हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम के अकॉर्डिंग जो अलील्स की मिक्सिंग है ड्यूरिंग मियोसिस और सब्सिक्वेंट रिकम्बिनेशन, उसकी वजह से जो अलीलिक फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होती फ्यूचर जनरेशंस में इफ सर्टेन अजम्पशंस आर मेट। अदर वे अगर कुछ एजम्पशंस जो हैं वो मीट हो जाएं तो एवोल्यूशन नहीं होगी, क्योंकि अलीलिक फ्रीक्वेंसी जो है वो फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन वो चेंज नहीं होगी। हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम की एजम्पशंस हैं जी, पॉपुलेशन साइज लार्ज हो, इमिग्रेशन या इमिग्रेशन ना हो, म्यूटेशंस ना हो और रैंडम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो। एवरी इंडिविजुअल मस्ट हैव इक्वल चांस ऑफ मेटिंग। मोस्ट पॉपुलेशन जो हैं वो इवॉल्विंग होती हैं, बिकॉज जो वाइल्ड पॉपुलेशंस होती हैं, नेचुरली अकलिंग पॉपुलेशंस होती हैं, वो हार्डी-वेनबर्ग एजम्पशंस को फॉलो नहीं करती। एवोल्यूशन सिंपली ये क्या है कि पॉपुलेशन के अंदर कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं वो सर्वाइव करते हैं, ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं एट रिप्रोड्यूसिंग एज कम्पेयर टू अदर्स। तो इसकी वजह से जो है वो अलीलिक फ्रीक्वेंसीज विद द पैसेज ऑफ टाइम उस पॉपुलेशन की चेंज हो जाती हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है दिस आर द चांस इवेंट्स, फॉर एग्जांपल चांस इनकाउंटर ऑफ रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, और इनकी वजह से जो जीन फ्रीक्वेंसीज हैं उस पॉपुलेशन की वो चेंज होती हैं। ठीक है, और जो म्यूटेशंस होती हैं उनका 50-50% चांस होता है कि वो मे और मे नॉट डिवेलप इन द पॉपुलेशन। ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट और इन ब्रीडिंग जो है इनकी वजह से पॉपुलेशन के अंदर जेनेटिक वेरिएशन कम हो जाती है। चीता का साइंटिफिक नेम है एसिनोनिक्स जुपेटस। एलिफेंट सील का साइंटिफिक नेम है मेरोंगा एंगस्टीरोस्ट्रिस। एलिफेंट सील को प्रोटेक्ट करने के लिए जो लेजिस्लेशन था उस पर 1922 में एक्शन लिया गया, और अब उनका पॉपुलेशन साइज मोर देन 1 लाख इंडिविजुअल्स है। 24 प्रोटीन कोडिंग लोसाई ऐसे हैं जिनमें जेनेटिक वेरिएशन नहीं होती, और हाई जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है इट मेक्स एक्सटिंक्शन लेस लाइकली। मतलब हाई जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ एक्सटिंक्शन। जीन फ्लो बेसिकली माइग्रेशन, इंडिविजुअल्स की माइग्रेशन की वजह से जो रिलेटिव एलीलिक फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है उसको हम जीन फ्लो कहते हैं। लाइकलीहुड ऑफ अ म्यूटेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय म्यूटेशंस यूजफुलनेस, कि म्यूटेशंस जो हैं वो यूजफुल या हार्मफुल होने की वजह से नहीं होती। म्यूटेशंस नेचुरली पॉपुलेशंस के अंदर एग्जिस्ट कर रही होती हैं। न्यूट्रल म्यूटेशन ऐसी होती हैं जो कि ना हार्मफुल होती हैं ना हेल्पफुल होती हैं। ये ऐसे डीएनए रीजन्स में भी हो सकती हैं जो कि प्रोटीन कोडिंग नहीं होते, और अगर ये प्रोटीन कोडिंग रीजन्स में हो तो ये प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है उसको अल्टर कर देती हैं, चेंज कर देती हैं। लेकिन कुछ प्रोटीन्स ऐसी हैं जो कि स्ट्रक्चरल चेंजेस जो हैं, माइनर स्ट्रक्चरल चेंजेस उनको टॉलरेट कर लेती हैं, और स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से उनके फंक्शन पे इफेक्ट नहीं होता। वो म्यूटेशन जो कि प्रोटीन फंक्शन को अफेक्ट करती हैं वो डेट्रीमेंटल होती हैं, और जो म्यूटेशंस मीट्स के डीएनए में इनकॉर्पोरेट होती हैं, मतलब जो जर्म सेल म्यूटेशंस होती हैं वो नेक्स्ट जनरेशन के इंडिविजुअल्स में भी पास ऑन होती हैं और हर सेल को इफेक्ट करती हैं। ये म्यूटेशंस जो हैं दीज आर मोस्ट लाइकली टू कॉज एवोल्यूशन।
म्यूटेशनल इक्विलिब्रियम ऐसी कंडीशन है जिसमें एक वाइल्ड टाइप अलील से म्यूटेंट टाइप अलील की जो म्यूटेशन है उसको बैलेंस हो जाती है बाय म्यूटेशन फ्रॉम म्यूटेंट टू वाइल्ड टाइप अलील। म्यूटेशन प्रेशर बेसिकली इट इज अ टेंडेंसी फॉर जीन फ्रीक्वेंसीज टू चेंज थ्रू म्यूटेशन। म्यूटेशन की वजह से जो जीन फ्रीक्वेंसीज के अंदर चेंज आ सकता है इसको हम म्यूटेशन प्रेशर कहते हैं। सिलेक्शन प्रेशर इज द टेंडेंसी फॉर नेचुरल सिलेक्शन टू अकर एंड अपसेट हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। मोड्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में हम एक बेल शेप्ड कर्व को यूज करते हैं जिसकी फिनोटिपिक जिसकी जो एंड्स होते हैं फिनोटिपिक एक्सट्रीम्स होती हैं वो लेस कॉमन होती हैं एज कम्पेयर टू द इंटरमीडिएट फिनोटाइप्स। डायरेक्शनल सिलेक्शन में एक फिनोटिपिक एक्सट्रीम के जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो उनको डिसएडवांटेज होता है एज कम्पेयर टू अदर मेंबर्स इन द पॉपुलेशन। तो इसकी वजह से जो डिलीटेरियस जीन है उसकी फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो जाती है। ये म्यूटेशन या इन्वायरमेंटल चेंज की वजह से भी हो सकता है और जो इंडिविजुअल्स डिसएडवांटेज पे हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं। पेपर्ड मॉथ बिस्टन बेटुलेरिया डायरेक्शनल सिलेक्शन की एग्जांपल है। डिसरप्टिव या डाइवर्सिफाइंग सिलेक्शन में क्या होता है कि जो इंटरमीडिएट फिनोटाइप होती है वो एक डिसएडवांटेज पे होती है और वो एलिमिनेट हो जाती है और फिनोटिपिक एक्सट्रीम जो हैं वो डेवलप कर जाती हैं पॉपुलेशन के अंदर, जिसकी वजह से जो एक्सट्रीम फिनोटिपिक एक्सट्रीम्स वाले इंडिविजुअल्स होते हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं और डिस्टिंक्ट सब पॉपुलेशन जो है वो बन जाती हैं। सेक्सुअल सिलेक्शन में कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं हैव वेरिंग सक्सेस ऑब्टेनिंग मेट्स और इसकी वजह से पॉपुलेशन के अंदर जो है वो रिप्रोडक्टिव सक्सेस को प्रमोट करने वाले स्ट्रक्चर जो हैं वो इवॉल्व हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास एंटलर्स, हॉर्न्स, ऑर्नामेंटेशन और ब्राइटली कलर्ड फैदर्स हैं। प्लेन फिन मिडशिपमैन जो है इसका साइंटिफिक नेम है पॉडिक्थिस नोटेटस। इसमें जो स्नीकर मेल्स होते हैं टाइप 2 मेल्स ये स्मॉल होते हैं और जो प्लेन फिन मिडशिपमैन फीमेल्स होती हैं इनसे ये रिजेंबल करते हैं और ये इनका साइज जो है इनको इनकी रिप्रोडक्टिव सक्सेस में रोल प्ले करता है। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में जो दो फिनोटिपिक एक्सट्रीम्स पे इंडिविजुअल्स होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं और इंटरमीडिएट फिनोटाइप जो है वो इस्टेब्लिश हो जाती है पॉपुलेशन में। हॉर्सशू क्रैब लिम्यूलस जो है इसकी एग्जांपल है। इसमें 200 मिलियन ईयर्स के टाइम पीरियड में बहुत कम चेंज ऑब्जर्व हुआ है। जेनेटिक ड्रिफ्ट को हम न्यूट्रल एवोल्यूशन भी कहते हैं। बैलेंस्ड पॉलीमॉर्फिज्म जो है इसमें डिफरेंट फिनोटाइप्स जो हैं वो स्टेबल फ्रीक्वेंसीज पे मेंटेन होती हैं पॉपुलेशन में। इसमें हमारे पास सिकल सेल हेट्रोजाइगोट्स और होमोजाइगस जीनोटाइप्स की एग्जांपल आती है। हेट्रोजाइगोट सुपीरियरिटी क्या है कि जो हेट्रोजाइगस जीनोटाइप वाले इंडिविजुअल्स होते हैं उनको एडवांटेज होता है एज कम्पेयर टू बोथ होमोजाइगोट्स। बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग स्पीशीज जो है इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कैन सक्सेसफुली इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। स्पेसिएशन इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो है ये क्या है, जीन फ्लो या इंटरब्रीडिंग जो है डिफरेंट पॉपुलेशन और सब पॉपुलेशन के दरमियान वो प्रिवेंट हो जाती है, इसको हम रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कहते हैं। हाइब्रिड नॉन वायबिलिटी जो है ये इन रीजंस की वजह से हो सकती है। क्रोमोसोम्स जो हैं उनमें स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हों, गैमीट्स नॉन वायबल हों और क्रोमोसोम्स जो हैं वो मियोसिस के दौरान प्रॉपर्ली साइनैप्स ना कर पाएँ। एलोपैट्रिक स्पेसिएशन जो है सब पॉपुलेशंस की जियोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से होती है। एडेप्टिव रेडिएशन में जो है एक एंसेस्ट्रल फॉर्म से न्यू फॉर्म्स डाइवर्ज करती हैं और ये न्यू हैबिटाट्स की ओपनिंग की वजह से होता है। पैरापैट्रिक स्पेसिएशन में ये होती है स्मॉल लोकल पॉपुलेशन में जिन्हें हम डीम्स भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक पॉन्ड के अंदर जो फ्रॉग्स प्रेजेंट हैं, जो एक डीम के मेंबर्स होते हैं उनमें डिफरेंट सिलेक्शन प्रेशर होता है एज कम्पेयर टू अदर मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन। सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन जो है ये एक सिंगल पॉपुलेशन में होती है डिस्पाइट शेयरिंग जियोग्राफिकल लोकेशंस ड्यू टू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। चार्ल्स डार्विन ने गैलापागोस आइलैंड्स 1839 में विजिट किए। फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म जो है ये एक ग्रेजुअल एवोल्यूशनरी चेंज है जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स के टाइम पीरियड में होता है। पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम दीज आर द लॉन्ग पीरियड्स ऑफ स्टैसिस जिसमें कोई भी चेंज नहीं आता एंड इंटरप्टेड बाय ब्रीफ पीरियड्स ऑफ चेंज, इसको हम पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम कहते हैं। और ये दोनों जो हैं ये मॉडल्स हैं एवोल्यूशन के जो कि रेट्स ऑफ एवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन जो है ये एक इंसेस्ट्रल मॉलिक्यूल से इवॉल्व हुए अबाउट 800 मिलियन ईयर्स अगो और जीन डुप्लीकेशन जो है इट प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल ऑन विच एवोल्यूशन कैन एक्ट।